नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन का समय है। 3 तारीख को चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार बड़े दिलचस्प मोड में आ चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां अपनी रथ यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक हाइब्रिड टाइप का चुनाव प्रचार, यानी यात्रा भी हो रही है, पद यात्रा भी, रथ यात्रा भी, और उसी के साथ साथ सभा भी हो रही है, लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है। और ये रणनीति चुनाव प्रचार के ख़त्म होने के बस 4 दिन पहले से शुरुआत हुई है। कल उनकी सभा हुई, रैली हुई कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर के इलाके में। उसके अलावा अब अगले 3 दिन दूसरे इलाकों में है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर करने का मकसद है। लेकिन उसमें जो सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग सुनने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको लेकर जिस तरह का विश्वास दिखाई पड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा है। मुश्किलों भरा इसलिए भी क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार की भी और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी, दोनों उस पर असर डाल रहे हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ग्राउंड पर जो स्थिति है हरियाणा में, वहाँ पर युवा नाराज़ है, किसान नाराज़ हैं, व्यापारी नाराज़ हैं, तमाम लोग नाराज़ हैं, छात्र नाराज़ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो एक डंकी रूट का मामला उठाया है राहुल गांधी ने, यानी अवैध तरीके से विदेशों में जो युवाओं को, बेरोज़गार युवाओं को भेजा जाता है और वहाँ जाकर उनको तमाम तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं इसलिए कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। ये मुद्दा भी बड़ा असरदार साबित हो रहा है। और अग्निपथ योजना तो खैर है ही, उसको लेकर हरियाणा में बेहद नाराज़गी लोगों में है और युवाओं में है। अब इन सब चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपनी रणनीति है कि वो कैसे एंटी इनकम्बेंसी के आरोपों का बचाव करे, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनका वो कैसे बचाव करे। अब यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि हम आएंगे तो नौकरियाँ दे देंगे, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 10 साल से रहे सरकार में, तब आपने कितनी नौकरियां दी हैं, आप उसका हिसाब दे दीजिए। आप तो नौकरियों को ख़त्म करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना, सेना में ठेके की आप प्रणाली शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पीछे दिख रही है। अब वो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करे कैसे, क्योंकि जन समर्थन भी उसके नेताओं को नहीं मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में रैली की थी, वहाँ भीड़ ही नहीं आई। उसके बाद भी उन्होंने सभा की, भीड़ नहीं आई। इसके बाद से उनकी सभाएं हो ही नहीं रही हैं। दूसरे बड़े नेताओं की सभाएं नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की स्थिति है कि उनकी सभाओं में सीधे तौर पर उनकी पार्टी के नेता कह देते हैं कि आपका कैंडिडेट हार जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ का विधायक नहीं बनेगा, और ऐसा कहने वालों को मारकर बाहर कर दिया जाता है। अब इन स्थितियों में कैसे करें, तो भारतीय जनता पार्टी जिन तरीकों को अपना रही है उन तरीकों पर भी पानी फेर दे रही है कांग्रेस पार्टी। मसलन कुछ गठबंधन तैयार किए, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि जो वहाँ पर गोपाल कांडा की पार्टी है, हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, उसके अलावा जो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का, जो तीनों पार्टियों का गठबंधन है, उसके पीछे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के पीछे है। और गोपाल कांडा सीधे तौर पर कह भी चुके हैं कि हम जीतने पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, और गोपाल कांडा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार वापस ले लिया। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से वहाँ इस गठबंधन के जरिए कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो वोट है वो कांग्रेस के ही वोट में सेंध लगाएं, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट में भी सेंध लगा सकते हैं, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म वो न कर पाए। बहुत इन गठबंधनों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी है, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की, चंद्रशेखर अभी लोकसभा सांसद बने हैं, उनका दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी से। अब
इन पार्टियों के जरिए कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही कि कैसे वो कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंध लगाकर उनके कैंडिडेट्स को हरा दे, सीटें कम करा दे, वोट कम करा दे। लेकिन वो बहुत प्रभावी और कारगर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की साबित हो नहीं पा रही है। दिक्कत इसमें यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर है वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देने का मन बनाया हुआ है। ये मैं लगातार हरियाणा में घूमने के बाद, वहाँ के तमाम लोगों से जानकारी लेने के बाद ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये फिर भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ये है कि वो कैसे इन पर प्रहार करें। तो उन कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए उनके पास वही मुद्दे हैं जो 10 साल पहले थे। आज भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सवाल उठा रहे हैं, जबकि रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ दिन पहले खुद ही कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ कोई आरोप थे, उसमें आपने हमें क्लीन चिट दे दी है, आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी है, फिर मेरा नाम उछालने का क्या मतलब है? और है तो आप जांच करा लीजिए। तो आप 10 साल में कुछ नहीं करा पाए, जांच कराई ही आपने, कुछ मिला नहीं और आखिरकार सरकार ने क्लीन चिट दे दी। तो इन स्थितियों में ये दांव भी उसका उल्टा पड़ता दिख रहा है। उसके अलावा बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने ये चला कि कांग्रेस पार्टी में फूट की या वहाँ पर मतभेदों की बातें करे, उछाले। यानी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता जो हैं वो उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं। तो पहले उठाया गया है, बहुत तो पहले की किरण चौधरी नाराज़ थी। हालांकि किरण चौधरी को पार्टी खुद ही निकालने की कोशिश में थी। किरण चौधरी निकल गई, भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई, राज्यसभा भी पहुंच गई। उनकी बेटी अब तो शाम से विधायकी का भी चुनाव लड़ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी में तो वो बिल्कुल साइड लाइंड थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनका व्यक्तिगत फायदा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है। उनकी वजह से बहुत, एक तो फायदा नहीं हुआ, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी में उनका विरोधी खेमा था वो अलग नाराज हो गया कि बाहर से बुलाकर आपने किसी को राज्यसभा का भी टिकट दे दिया, राज्यसभा दे दिया, और उनकी बेटी को आपने विधायक का टिकट भी दे दिया, जबकि वहाँ दावेदार और लोग भी थे। तो वो नाराज़गी अलग मोल ले रही है। दूसरी बात, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच अंतर विरोधों की बात खूब की। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में। अभी 6 महीने पहले उनको हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को लाया गया। खट्टर साहब कह रहे थे कि कुमारी शैलजा को कि उनका बड़ा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया और वो हमारी पार्टी में चली आए। तो खैर कुमारी शैलजा ने उस वक्त भी जवाब दिया कि वो कभी नहीं जाने वाली हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर। और अब राहुल गांधी के सभाओं में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सारे नेता एक मंच पर एक साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पदयात्रा करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और अजीबोगरीब स्थिति है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में अंतर्विरोधों की बात तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है ये उन्हें ध्यान में नहीं आई। जब से टिकट बंटवारा शुरू हुआ तब से सैकड़ों की तादाद में बड़े नेता, जिनमें मंत्री विधायक शामिल रहे, पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। नहीं भी शामिल हुए तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की जहाँ तक बात है तो मनोहर लाल खट्टर अपने दावेदार हैं ही। नायब सिंह सैनी को तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित किया गया है। बड़े वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज, उनको ये कहना पड़ गया कि वो भी एक दावेदार है, उनके साथ अन्याय हुआ, सबसे वरिष्ठ विधायक है। उस जमाने में वो विधायकी जीता करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोई 1-2 हुआ करते थे। तो यहाँ कई दावेदार वहाँ पर है। तो ये सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से फ्लॉप होती जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो आजमाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है उन मुद्दों पर उसे जन समर्थन तो मिल ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई काट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब इन स्थितियों में जिस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं और यात्राएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की निकल रही हैं, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं जिस तरह से वो एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ा करने वाला मुद्दा बन गया है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।